अगर आपके पास इंग्लिश में पीडीएफ है और आप उस पीडीएफ को हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, उस पीडीएफ को हिंदी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो डेमो एग्जाम्पल के नाम से एक पीडीएफ आपको दिखाई दे रहा है और इस पीडीएफ को ओपन करके हम आपको दिखाते हैं। इसके अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है टोटल जो है इंग्लिश में लिखा हुआ है, जो कि आप देख सकते हो। इसी पीडीएफ को मैं आपको हिंदी में कन्वर्ट करके दिखाने वाला हूँ। किसी भी पीडीएफ को हिंदी में कन्वर्ट करना या फिर किसी भाषा में ट्रांसलेट करना बहुत आसान है। सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर लैपटॉप में इंटरनेट को जरूर से कनेक्ट करा लेना है, क्योंकि सारा प्रोसेस ऑनलाइन होने वाला है, तो इंटरनेट कनेक्ट जरूर करना है। और अगर आप ये काम मोबाइल फोन से कर रहे हैं तो मोबाइल फोन में इंटरनेट को ऑन कर लीजिए। इसके बाद आपको अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन किसी भी डिवाइस में जो है गूगल को ओपन कर लेना है। उसके अंदर आपको लिखना है गूगल ट्रांसलेट। जैसे ही आप लिख करके सर्च करोगे, ये जो translate.google.co.in की जो वेबसाइट मिल रही है, आपको इसी वेबसाइट पर क्लिक करना है। इसके बाद जो है ऊपर की साइड में आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। इसमें आपको जो डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद जो है सीधा आप यहाँ पर ड्रैग ड्रॉप कर सकते हो, मतलब कि उठा करके डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, या फिर आप ब्राउज फाइल पर क्लिक करके आप जो है सीधा डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके अपलोड कर सकते हो। आपने जहां पर भी इंग्लिश के पीडीएफ को रखा है, उस लोकेशन से उस इंग्लिश के पीडीएफ को सिलेक्ट करेंगे। हमने डेस्कटॉप पर डेमो एग्जाम्पल के नाम से अभी आपको पीडीएफ दिखाया, हमने उसे सिलेक्ट कर लिया। ओपन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो है पीडीएफ अपलोड हो जाएगा। अब ये पीडीएफ इंग्लिश भाषा में है तो यहाँ पर इंग्लिश सिलेक्ट है। अगर आपका पीडीएफ किसी और भाषा में है तो आप वो भाषा यहाँ से चूज कर सकते हो। अब इस पीडीएफ को हमें हिंदी भाषा में कन्वर्ट करना है, यानी कि हिंदी भाषा में ट्रांसलेट करना है। तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और हिंदी को चूज कर लेंगे। इसके अलावा अगर आप किसी दूसरी भाषा में इसको ट्रांसलेट करना चाहते हो तो और भी भाषाएं यहाँ पर दी गई है, जैसे कि तमिल दी गई है, तेलुगु दी गई है, और भी बहुत सारी भाषाएं हैं। आप यहाँ से किसी भी भाषा में जो है इस पीडीएफ को ट्रांसलेट कर सकते हो। फिलहाल हम इस पीडीएफ को जो है हिंदी में ट्रांसलेट करने वाले हैं, तो हम हिंदी को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो है आपको ट्रांसलेट ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है, बस इस पर क्लिक करना है और ट्रांसलेटिंग का जो प्रोसेस है वो चलेगा। इसके बाद जो आपका पीडीएफ है वो ट्रांसलेट हो जाता है। किसी कारण से अगर पीडीएफ ट्रांसलेट नहीं होता है तो आपको दोबारा से ट्रांसलेट ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो ट्रांसलेट हो जाएगा। जो कि आप देख सकते हो ये पीडीएफ जो है ट्रांसलेट हो गया है, केवल कुछ ही सेकंड का समय लगा। अब जो है ये पीडीएफ हिंदी में ट्रांसलेट हो गया है। अब आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड ट्रांसलेशन का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद जो है ये पीडीएफ में ही डाउनलोड हो जाएगा और मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। इस पर हम क्लिक करेंगे और आप देख सकते हो पूरा हिंदी में जो है ट्रांसलेट हो चुका है। ये वही पीडीएफ है जो अभी हमने आपको वीडियो के शुरू में इंग्लिश में दिखाया था, लेकिन अभी आप देख सकते हो पूरा का पूरा जो पेज है वो हिंदी में ट्रांसलेट होकर के आपको मिल गया है। इसी तरह से दोस्तों आपके पास जितना भी इंग्लिश में पीडीएफ है, सभी पीडीएफ को आप हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास कोई हिंदी में पीडीएफ है, उसको अगर आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो आपको क्या काम करना है, सेम यही प्रोसेस रहेगा। पीडीएफ को यहाँ पर अपलोड कर देना है। लेकिन आपका हिंदी में पीडीएफ है तो यहाँ पर आपको जो है क्लिक करना है और यहाँ पर हिंदी को चूज करना है और यहाँ पर इंग्लिश रहेगा, क्योंकि हमारा जो पीडीएफ है वो हिंदी में है और हमको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर हिंदी रहेगा और यहाँ पर इंग्लिश रहेगा। लेकिन अगर आपका पीडीएफ इंग्लिश में है तो यहाँ पर इंग्लिश रहेगा और यहाँ पर हिंदी रहेगा। मतलब कि जिस भी भाषा में आपका पीडीएफ है वो भाषा आपको यहाँ से चूज करनी है, और जिस भाषा में आप कन्वर्ट करना चाहते हो वो भाषा आपको यहाँ से चूज करनी है। यहाँ पर इंडिया के अंदर बोली जाने वाली और भी बहुत सारी भाषाएं हैं। आप उन भाषाओं में जो है ट्रांसलेट कर सकते हो, जैसे कि संस्कृत भी यहाँ पर दिया गया है, उर्दू भी दिया गया है, और भी बहुत सारी भाषाएं हैं। आप उन भाषाओं में जो है ट्रांसलेट कर सकते हो। इसके अलावा गूगल ट्रांसलेट और भी बहुत सारे फीचर आपको प्रोवाइड करता है, जैसे कि आप पूरी की पूरी वेबसाइट को जो है ट्रांसलेट कर सकते हो। एग्जाम्पल में आप इसे ऐसे समझिए कि आप किसी वेबसाइट पर कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो और वो आर्टिकल इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन आपको इंग्लिश नहीं आती है, तो आप उस वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पर डालेंगे और इस बटन पर क्लिक करेंगे ट्रांसलेट पर, तो उस वेबसाइट पर जो कुछ भी लिखा है पूरा का पूरा हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा और आप उसे आसानी से पढ़ सकते हो। मैं आपको छोटा सा डेमो दिखा देता हूँ, जिसके लिए हमने जो है अपनी ही वेबसाइट गुलाब गुरु को ओपन कर लिया है। मान के चलते हैं ये जो हमने आर्टिकल लिखा है ये हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन हमें हिंदी नहीं आती है। मान के चलते हैं इस आर्टिकल को हमें इंग्लिश में पढ़ना है, तो उस कंडीशन में क्या काम करना है, जो भी वेबसाइट पर जो कुछ भी आपको इंग्लिश में या फिर हिंदी में कन्वर्ट करके पढ़ना है, आप जो है उस आर्टिकल को ओपन कर लेंगे और उसका जो यूआरएल ऊपर लिखा हुआ है उसको कॉपी कर लेंगे। कंट्रोल सी से कॉपी करने के बाद इसी वेबसाइट पर आ जाओगे। उस यूआरएल को यहाँ पर आपको कंट्रोल के साथ वी बटन दबा करके पेस्ट कर देना है। अब आपको भाषा बतानी है कि ये जो आर्टिकल है
है वो किस भाषा में है। अगर ये आर्टिकल इंग्लिश भाषा में रहेगा और आप इसे हिंदी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर इंग्लिश और यहाँ पर हिंदी रहेगा। लेकिन ये जो आर्टिकल है वो हिंदी भाषा में है और हमें इसे जो है इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर हिंदी चूज कर लेंगे और यहाँ पर इंग्लिश चूज कर लेंगे। इसके बाद जो है ट्रांसलेट पर क्लिक करेंगे। बस थोड़ा सा प्रोसेस होगा और ट्रांसलेट होकर के आपके सामने आ गया है। जो कि आप देख सकते हो ये वही आर्टिकल है जो कि यहाँ पर हिंदी में ओपन है और यहाँ पर इंग्लिश में ओपन है। तो ये फीचर भी काफी कमाल का है। इसी तरह से किसी और भाषा में अगर आप ट्रांसलेट करना चाहते हो तो वो भाषा आप यहाँ से चूज कर सकते हो। कहने का ये मतलब है कि किसी भी भाषा को आप किसी भी भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हो, इस बात का ध्यान देना है। इसके अलावा गूगल ट्रांसलेट आपको इमेज का भी फीचर प्रोवाइड करता है। इसका इस्तेमाल करके अगर आपके पास कोई फोटो है, उस फोटो में किसी भी भाषा में अगर टेक्स्ट लिखा हुआ है और उस टेक्स्ट को अगर आप किसी दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करना चाहते हो, कन्वर्ट करना चाहते हो, तो वो फीचर भी यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि अगर आपके पास कोई इमेज है, उस पर इंग्लिश में टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसे आप हिंदी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। बाकी किसी दूसरी भाषा में भी आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ। मेरे पास एक इमेज पड़ी हुई है, इस इमेज को आप देख सकते हो। इस इमेज में जो है एक तरफ इंग्लिश में टेक्स्ट लिखा हुआ है। मान के चलते हैं कि इस टेक्स्ट को हमें हिंदी में कन्वर्ट करना है, बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम रहनी चाहिए। तो उस कंडीशन में गूगल ट्रांसलेट आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है और चीजें आसान हो जाती है। आपको क्या काम करना है, गूगल ट्रांसलेट को ओपन कर लेना है, इमेज पर क्लिक करना है और यहाँ पर ब्राउज फाइल पर क्लिक करना है और अपने कंप्यूटर लैपटॉप में जहाँ पर भी आपने इमेज को रखा है उसे सिलेक्ट करना है। इसके बाद ओपन पर क्लिक करना है। इमेज यहाँ पर अपलोडिंग का प्रोसेस चलेगा और तुरंत जो है ट्रांसलेटिंग का भी प्रोसेस चलेगा। ध्यान आपको ये देना है कि जब आप इमेज अपलोड कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है लैंग्वेज पहले ही बता दीजिएगा। मतलब कि ये जो आपने फोटो अपलोड की है वो किस भाषा में है वो आपको भाषा यहाँ पर बतानी है और किस भाषा में आप ट्रांसलेट करना चाहते हो वो आपको यहाँ पर बतानी है। जैसे कि ये जो फोटो हमने अपलोड की थी इसमें जो है इंग्लिश भाषा में यहाँ पर लिखा हुआ था, तो हमने यहाँ पर इंग्लिश सिलेक्ट था पहले से ही, वही हमने रहने दिया था और इसे हमें हिंदी भाषा में ट्रांसलेट करना था, तो ये हिंदी यहाँ पर पहले से ही सिलेक्ट था। अगर आप किसी दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करना चाहते हो तो यहाँ से भाषा को भी चूज कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। और जैसे ही आप इमेज को अपलोड करोगे तो तुरंत जो है ट्रांसलेटिंग का प्रोसेस चलता है और आप देख सकते हो ट्रांसलेट होकर के आ चुका है। ये वही फोटो है जिसमें जो है ये जो टेक्स्ट थे वो इंग्लिश में लिखे हुए थे, लेकिन अब जो है ट्रांसलेट होकर के हिंदी में आ चुका है। जो कि आप जो है शो ओरिजिनल पर क्लिक करोगे तो देख सकते हो यहाँ पर ये जो है ओरिजिनल फोटो है और ये ट्रांसलेट होने के बाद जो है फोटो आपको दिखाई दे रही है। मेरे ख्याल से ये भी फीचर आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर ये फीचर आपको पसंद आया तो अभी आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। अब इस इमेज को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो, यानी कि जो आपने ट्रांसलेट की है इमेज, इसको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो डाउनलोड ट्रांसलेशन पर क्लिक करोगे, इमेज जो है डाउनलोड हो जाएगी। इसको ओपन करके अब आप देख सकते हो इसकी क्वालिटी भी जो है बिल्कुल खराब नहीं होती है। सारी चीजें जो है काफी बेस्ट तरीके से और काफी प्रॉपर तरीके से गूगल ट्रांसलेट काम करता है। तो दोस्तों इस तरह से आप गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल करके ये सारे काम को आसान बना सकते हो।